नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में हम एसआई देखें। एसआई का जितना भी टाइप था उस टाइप को हम समझ चुके हैं। हालांकि एसआई में ज़्यादा टाइप नहीं था, जो भी टाइप था हम उसको आराम से समझ चुके हैं। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीआई। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझेंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है। मतलब हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमारा एक देखा जाए तो जो परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही एक हमारा थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। लेंदी चैप्टर का मतलब ये हो गया कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम टेकन होते हैं। बट हम यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को क्या करने के लिए, शॉर्ट टाइम में करने के लिए। इस वजह से हम इसमें जो शॉर्ट मेथड है हम उसको देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका आज का ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है। सॉरी, दिख नहीं रहा है आप लोग को। कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जो है पहले बेसिक को समझते हैं। बेसिक से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकाल सकते हैं इसको समझते हैं। इस वजह से कि जो हम शॉर्ट ट्रिक या फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, फार्मूलाज तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टार्टिंग से अप्लाई करेंगे। बट अगर हम जो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं और उसके कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, उस एक्सेप्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको इसका बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक का मतलब हो गया कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसका सिंपल इंटरेस्ट से कितना अधिक होगा या कम होगा, वहाँ पर कब कितने अधिक बनते हैं और कब कितने कम बनते हैं। और मतलब कि अगर हमको कोई शॉर्ट ट्रिक भी ना पता हो तो थोड़ा टाइम लगे बट हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकें। तो ऐसी चीज़ों को हम पहले सीखते हैं। इस वजह से जब हम बेसिक को हमारा सही रहेगा, बेसिक हम सही से समझे रहेंगे, तो बाकी जब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक आएगा तो शॉर्ट ट्रिक को हम जल्दी से आसानी से अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, पहले तो समझ लीजिए कंपाउंड सीआई और एसआई आखिर दो चीज़ें क्यों हैं। ये सीआई और एसआई जो है ये दो चीज़ें क्यों हैं। तो देखिए, एसआई हम लोग पढ़ चुके हैं। एसआई में हमने पढ़ा कि एसआई जो एक साल का होता है वही प्रत्येक साल चलता है। यानी कि एसआई का जो वैल्यू होता है, जो ब्याज दर होती है, वो हमेशा इक्वल रहती है, हर साल के लिए इक्वल होती है। मतलब कि उसमें चेंजेस नहीं होते। बट अगर बात कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड ईयर हर ईयर, मतलब ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि उस पर ब्याज देना होता है। जैसे पहले साल के लिए अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं। फर्स्ट ईयर में दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो सीआई इसका लगने वाला वही एसआई का भी लगने वाला होता है, क्योंकि एक ही बार अभी तक ऐड हुआ है। बट अगर फर्स्ट ईयर में भी बात करते हैं, अगर ये तिमाही या छमाही होता है, अगर तिमाही, छमाही या मंथली हो, यानी कि मंथली भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर ये फार्म चेंज हो जाता है। मतलब कि वो पहले, यानी कि हमारा सिंपल सा कंसेप्ट जो बनता है वो ये बनता है कि जब एक बार ब्याज लगता है, वो मंथली लगे, तिमाही लगे, छमाही लगे या एनुअल लगे या ईयरली लगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ब्याज हमारा जो होता है सीआई और एसआई का इक्वल होता है। बस जब दूसरी बार लगता है, मतलब या तो मंथली लग रहा है तो दूसरे महीने का, तिमाही लग रहा है तो दूसरी तिमाही, या छमाही लग रहा है तो दूसरी छमाही का, या एनुअल लग रहा है तो, या ईयरली तो उसका सेकेंड ईयर का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्याज चेंज हो जाता है। अब ब्याज चेंज क्या होता है, कितना चेंज होता है, हम उसी को समझ रहे हैं। तो देखिए, ब्याज जो चेंज होता है वो क्या होता है, जो दोनों साल का इक्वल है, इस पर जो भी ब्याज बनने वाला है एक्स, फिर इसका मूलधन में जोड़कर जो मिश्रधन बनता है उसका ब्याज लिया जाता है। समझ में आया आप लोग को? जो इसका ब्याज होता है, ब्याज को मूलधन में जोड़कर फिर उसका ब्याज लिया जाता है, मतलब ब्याज का ब्याज लिया जाता है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए, सीआई का कुछ फार्मूला है। फार्मूला पर किस तरीके से करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम सीआई को हम लोग आज तक करते चले आए हैं, हम उसी मेथड पर इसको देखते हैं। तो देखिए, सीआई में अगर हम बात करते हैं अमाउंट की, अमाउंट आप लोग पढ़ चुके हैं। अमाउंट मतलब हो गया मिश्रधन। अगर अमाउंट की बात करते हैं तो जो पी होता है, पी हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। ये क्या होता है, 1 + R/100 और पावर टी, यानी कि P बराबर क्या हो गया, यहाँ पर मूलधन हो गया, 1 + R हमारा दर हो जाता है बाई 100, टोटल का पावर टी। टी का मतलब हो गया समय। अगर समय 1 साल के लिए पूछा जा रहा है, या 2 साल के लिए पूछा जा रहा है, 3 साल के लिए पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। उतने बार हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यही पूछा जाता है आपसे, क्या सिर्फ सीआई पूछा जाता,
सिर्फ सी आई पूछा जाता तो ये फार्मूला हमारा यही होता। क्या करते हैं सी आई के लिए हम क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है, यानी कि अमाउंट क्या हो गया ए, जो अमाउंट होता है ए से हम किसको घटा देते हैं, तो अमाउंट से हम प्रिंसिपल्स को घटा देते हैं, मतलब मिश्र धन से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। अब देखिए अमाउंट के लिए हमने भी फार्मूला देखा, फार्मूला क्या है, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 और पावर टी, इसमें हम माइनस कर देते हैं क्या, पी को, तो हमको क्या मिल जाता है सी आई। ओनली अगर हमें सी आई ज्ञात करना है तो जो हम मिश्र धन इस फार्मूले पर निकालते हैं उसमें से हम क्या कर देते हैं, मूलधन को घटा देते हैं। तो जब मूलधन को घटा देते हैं तो जो हमको मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, सी आई हो जाता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो आप लोग की बात समझ में आई, ये फार्मूला आप लोग माइंड में एक बार सेट कर लीजिए। और देखिए फार्मूला चेंज सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग परसेंटेज के क्लास में पढ़ा था कि जब 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि जब 10% बढ़ाया जाता है की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग अगर हम सिंपल बात, जब 10% बढ़ता है तो हम फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है, इस वजह से हम लोग परसेंटेज की स्टार्टिंग क्लास में फ्रैक्शन वैल्यू को पढ़ लिए थे कि जब 10% बढ़ाया जाता है, मतलब 1/10 बढ़ाया जाता है, जब 1/10 बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाता है, 11/10 हो जाता है। अगर हम उसको फार्मूले, इसी फार्मूले पर अगर हम उसको करते हैं तो भी वही आता है 1 प्लस 10%, यानी कि रेट जो हमारा कितना है 10 है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, रेट हमारा 10 है बाई 100 हो जाता। हम इसको सॉल्व करते हैं, 100 यहाँ आता है, यानी कि 100 प्लस 10 बाई 100 हो जाता, और इसी 100 को करते तो 10 बाई 100, इस 0 से 0 को डिवाइड कर देते तो आता कितना है 11/10। यही 11/10 हम यहाँ से क्या कर दिए हैं, डायरेक्ट ला दिए हैं। जब हम परसेंटेज की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से आप परसेंटेज की क्लास देख लीजिए, आपको चैप्टर आसानी से समझ में आएंगे। तो आपको आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, फिर देखिए इसमें हम आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए जब हमसे 1 साल की वैल्यू पूछी गई तो हम आसानी से हम बता दिए जो फ्रैक्शन वैल्यू सीधी है, मतलब सीधी फ्रैक्शन वैल्यू पर, या तो देखिए डाटा का डेसिमल में भी दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उसकी भी एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि डाटा को हम इस तरह के डेसिमल्स में देता है डेसिमल्स में, लेकिन वो बड़े एग्जाम में देगा, आप लोग के लिए ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं देगा, सिर्फ हमको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देगा, डेसिमल्स में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देता है। तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात किए तो फर्स्ट ईयर के लिए हम उस फार्मूला पर डायरेक्ट रख के टी का मान 1 रख देंगे, यानी कि हमको 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करके निकाल लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट है, अमाउंट कितना है 1000 रुपये है, उसका 10% रेट है और टाइम पूछा गया 1 ईयर। अब देखिए जब टाइम 1 ईयर पूछा गया है, रेट विद द 10 जो है ए ईयरली है, तो देखिए इसका क्या होगा, एस आई जो होगा या सी आई दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका, तो इसका आप सी आई मेथड से, एस आई मेथड से, किसी मेथड से निकाल सकते हैं। 1 साल का पूछा गया, यानी कि 10% निकालना, 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यही 100 हमारा हो जाएगा सी आई भी, और यही 100 हमारा हो जाएगा एस आई भी। यहाँ तक तो हमको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक हम आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जा रहा है आपसे 2 साल की, अगर आपसे 2 साल के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 साल के लिए क्या होगा, तो देखिए इफ टाइम हमारा जब चेंज हो गया 2 साल का हो गया, तो जब टाइम 2 साल का हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले साल का तो हमारा 100 है और दूसरे साल के लिए भी 100 पर भी 10 निकालेंगे और 10 ये हो जाएगा, यानी कि 2 टोटल कितना हो जाएगा, तो 100, दूसरे साल का भी 100 हो जाएगा। अब बोले ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी इस पर भी ब्याज लगेगा तो 100 पर ब्याज लगेगा 10, यानी कि कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 1000 का जो हमारा ब्याज बनेगा वो ब्याज कितना बन जाएगा, तब 210 हो जाएगा। ये हमारा सी आई है, सी आई। अगर आपसे एस आई पूछा जाता तो एस आई के लिए बस 2 बार का ब्याज ही होता, 2 बार का ब्याज कितना हो जाता, तो इसी 2 बार के ब्याज को जोड़ लेते हैं, यानी कि ये 2000 रुपये होता, यही हमारा क्या 200 रुपये होता है, यही हमारा एस आई होता। तो समझ में आया आप लोग को। तो देखिए हम यहाँ पर इस मेथड से कर रहे हैं। अगर 2 साल के लिए आपसे पूछा जाता तो हम लोग परसेंटेज में एक फार्मूला पढ़े हुए थे वृद्धि या कमी पर, वो परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता। अप्लाई क्या होता, जैसे कि हमारा फार्मूला क्या था वहाँ पर x + y था, लेकिन यहाँ पर रेट तो चेंज नहीं होगा, रेट दोनों बार क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि r + r और यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वृद्धि करनी है ना कि कमी करनी है, तो प्लस ही हो गया। और यहाँ क्या हो जाता, r × r/100, या हमको सीधा लिखना होता, अगर लिखते 2r + r² / 100, क्या लिखते
2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। ये अगर हमसे 2 साल के लिए पूछा जाता तो अब देखिए इस पर हम इसी उदाहरण को जो देखें उसी उदाहरण पर हम अप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए 10% कहा गया है तो 10% यानी 2r मतलब कितना हो गया 20, और आर स्क्वायर मतलब 100 और 100/100 मतलब 1, यानी कि कितना हो गया 21, यानी 1000 का 21% जो होगा वो CI होगा, 21% CI होगा। 1000 का 21% कितना हो जाता है 210, यानी कि यही 210 हमारा क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए इससे फार्मूले से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई अमाउंट दिया हुआ हो, ये अमाउंट कितना है 10,000 रुपये है। रेट की बात किया गया तो रेट कितना है 10% है, और टाइम की बात किया गया टाइम कितना है 2 ईयर है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको अमाउंट कितना दिया हुआ अभी इससे प्रॉब्लम नहीं, हमको ये रेट सिर्फ लेके चलना है। तो रेट जब इस फार्मूले में रखेंगे तो एक फार्मूला में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस वो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 और 100/100 यानी कि 1, यानी कि कितना हो गया 21%। अब देखिए 21% जो हम इसका 10,000 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 10,000 का जब 21% निकालेंगे तो देखिए लास्ट का 2 जीरो हटा देंगे, जो जीरो लेके चलेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2100। यही 2100 क्या हो जाएगा CI हो जाएगा किसके लिए, इस 10,000 रुपये के लिए 10% की दर पर। अगर इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि अमाउंट कितना है 20,000 रुपये है, रेट भी बोल दिया कि 20% है, और टाइम भी आपसे बोल दिया 2 ईयर है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब रेट हमारा कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है तो फिर से हम वही करते हैं, इसी फार्मूले पर लेके आते हैं। फार्मूले पर लेके आते हैं तो क्या करते हैं, ये 40 हो जाता और प्लस 20 का स्क्वायर करते 400, 100 से डिवाइड करते तो बचता 4, यानी कि कितना हो जाता 44। ये 44% हम अगर हम 2000 का निकालते हैं तो इसका कितना निकलता 44%, तो हम 2 जीरो हटा देते, इसी का 44 दूनी 88 हो जाता, और ये 2 जीरो यहाँ ऐड कर देते, यानी कि CI इसका कितना बन जाता तो 8800 रुपये CI बन जाता। तो आई होप आप लोग कितना समझ में आया होगा। आप पहला क्वेश्चन हम लोग देखे, उदाहरण देखे हैं कि 10,000 पर, दूसरा उदाहरण देखे 20,000 पर, 20% पर, समझ में आया ही होगा आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारी 2 साल के लिए। अगर यही बात किया जाता 3 साल के लिए तो क्या करते हैं, आप यहाँ पर आप लोग को समझ में आया फार्मूला क्या है 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। इस पर हम लोग किए हैं, पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं जो रेट दिया हुआ है, जितना परसेंटेज आता है वही हमारा टोटल CI हो जाता है, जहाँ हम क्वेश्चन किए हैं। तो आप इससे इरेज करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं 3 साल के लिए। अभी तो हम 2 साल के लिए देखें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर बात किया जाता 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए अगर बात किया जाता तो जब 3 ईयर्स के लिए बात किया जाता तो देखिए इस कंडीशन में हम सीधा इसको उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फार्मूला का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इस ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब 3 साल की बात किया जा रहा है, मान लीजिए कोई अमाउंट दिया हुआ है 10,000, हम 10,000 सिंपल लेके चल रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आए। दर भी दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में 10,000 रुपये का हम क्या करते हैं, पहले 10% पर 3 साल के लिए बात किया गया है तो इसका पहले 10% निकालते हैं। तो इस 10,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा 1,000। 10,000 का 10% कितना आ जाएगा 1,000। फिर इस 1,000 का 10% निकालते हैं तो इस 1,000 का 10% कितना हो जाता 100 हो जाता। फिर हम इस 100 का 10% निकालते हैं तो 100 का 10% 10 हो जाता। देखिए जो 1,000 जो है ये 3 बार होता है, इस वजह से इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 भी 3 बार होता है, इसलिए इसमें भी 100 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 कितनी बार होता है 1 बार होता है। तो अब इसका जब हम जोड़ेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 हो गया, ये कितना हो गया 300 हो गया, और ये 10 हो गया। टोटल को ऐड करेंगे 0 1 3 3, ये कितना हो गया 3310। एक आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं जब सीधा दिया हो कि पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ प्रिंसिपल है उसका जो दर है उस दर से निकालते हैं, यानी कि जो दिया हुआ है 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, 1,000 का गुणे 3 यानी कि 3,000। फिर इसे 1,000 का 10% निकालेंगे 100 का 3 यानी कि 300। फिर जो 100 का 10% निकालेंगे 10 गुणे 10 1 यानी कि 10%। इन्हीं सबका ऐड कर लिए तो ऐड कितना हो गया 3310। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए अब ये आया कैसे, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए जब 10,000 का हम निकालेंगे वैल्यू तो 10,000 का हम पहले साल निकालते तो कितना हो जाता
1000 हो जाता। दूसरे साल निकालते तो 1000 तो ये होता ही होता, और प्लस इस 1000 का कितना हो जाता, 100 हो जाता। और जब हम तीसरे साल निकालते हैं तो 1000 तो ये निकलता ही निकलता, और प्लस इस दोनों का 100 निकलता, यानी कि एक 100 ये हो जाता है, इसका एक 100 हो जाता। अब इस 100 जो बचा इसका भी यहाँ पर निकालते तो कितना हो जाता, तो 10 हो जाता। अब इन्हीं सबको ऐड कर लेते, जब इनका ऐड करते तो 1000 हो जाता, प्लस ये कितना हो जाता, 1100 हो जाता, प्लस इसको करते तो 1210 हो जाता। इन्हीं का सम करेंगे जब, तो देखिए तीनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3310 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो ये तीनों का सम हमारा कितना हो जाता, 3310 हो जाता। तो यही ट्रिक उठा करके यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम में कर दिया गया कि मतलब इसको हम इतना लंबा लिखेंगे तो उससे अच्छा है कि इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लें। तो आप इसको ना कर करके जब आपको प्रश्न करना हो तो आप इस पर करिए 3 साल के लिए। अगर डाटा क्या दिया हुआ हो, सीधा दिया हुआ, तो इसमें टाइम आपका कम लगने वाला है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें हम और भी उदाहरण देखते हैं। अब आगे देखिए, मान लीजिए तो बात किया गया आपका 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब 3 साल में हम देखें सीधा डाटा 10,000 रुपये पर, अगर हम यही डाटा को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यानी कि ये डाटा अगर हम 20,000 कर देते हैं, और इसका दर भी हम क्या कर देते हैं, 15% कर देते हैं, और टाइम तो हमारा वही है, हम 3 साल पर इसको समझा रहे हैं तो 3 साल कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते थे, हम उसी मेथड से करते हैं, 2 जीरो हटाते, 15 दूनी 30, यानी कि 3 हो जाता, और ये 30 हो जाता, और 2 जीरो यहाँ आ जाता, कि ये कितना हो गया, 3000। अब इस 3000 का जब हम निकालते हैं तो 3000 का जब निकालेंगे 15 के रेट से तो कितना हो जाएगा, तो 15 तियाँ 45, यानी कि 450 हो जाएगा। क्योंकि 2 जीरो हटाएंगे तो 15 तियाँ 45, 450 हो जाएगा। अब देखिए ये 450 किसका हो गया, इसका हम लोग निकालें 15 दूनी 30, यानी कि 3000, और 3000 का अगर हम निकालें तो कितना हो गया, 450। अब 450 का अगर हम निकालेंगे तो 450 का अगर हम निकालेंगे तो 15 चौका 60 और 7 67, यानी कि 67 दशमलव कितना हो जाएगा, 67 दशमलव आगे कितना आएगा, तो 750, यानी कि 68.50 हो गया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इसमें किए थे कितना हो गया, 9000 हो गया। इसमें किए थे कितना हो गया, तो 4 3 12, 1350 हो गया। और इसमें करेंगे तो कितना होगा, 67.5 ही होगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 5 हो गया, यहाँ करेंगे तो 7 हो गया, 6 5 11, 1 हो गया, और 1 3 1 4 और 9 1 10, यानी 10,417 रुपये जो होगा वो CI होगा 3 साल के लिए 15% की दर पर। इतना आप लोग को समझ में आया। पहले साल के लिए 3000 हुआ, कि कैसे 15% निकालेंगे, इसका 2 जीरो हटा दिए, बाकी का मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 दूनी 30 हो गया, 2 जीरो यहाँ पर उतार दिए जो बचा हुआ था, यानी कि 30 का। और उसके बाद इस 3000 का अगर हम निकालें 15% तो 450 हुआ, और इस 450 का जब हम 15% निकालें तो 15 चौका 60 और 50 का जो होगा 7.5 होगा, यानी कि 67.5। तो पहले में 3 का गुणा, दूसरे में भी 3 का गुणा, तीसरे में 1 का गुणा। तो देखिए पहले में 3 का गुणा किए 9000 हो गया, दूसरे में 450 में 3 का गुणा किए 1350 हो गया, और जब 67.5 में हम 1 का मल्टीप्लाई किया तो 67.1 हुआ, यानी कि सभी को जोड़ लिए तो सबका सम कितना आ गया, 10,417 रुपये 50 पैसे। यही क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए। समझ में आया आप लोग को। अब चलिए एक और उदाहरण कोई देख लेते हैं, छोटा सा ही। देखिए अगर मान लीजिए अमाउंट दिया हुआ है फिर से 20,000 रुपये, टाइम आपसे बोला गया है ये 20% कर दीजिए, ठीक है, ये दर, और टाइम आपसे वही दिया हुआ है कितना, 3 ईयर्स। अब देखिए इसका फिर से हम वही निकालेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 जीरो हटा देंगे, 4 है, अब 20 है, यानी कि 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, फिर 2 जीरो 4000 हो गया। इसका अगर निकालेंगे तो इसका निकालते तो कितना आ जाता, 800 आ जाता। अब देखिए 800 का अगर हम 20% निकालते तो कितना हो जाता, 160 हो जाता। इसका 3 गुना, इसका भी 3 गुना, और इसका 1 गुना। इसका करते तो कितना हो जाता, 12,000 हो जाता। इसका करते अतिरिक्त 2400 हो जाता, और इसका करते थे कितना हो जाता, 160। इसी को सम कर लेंगे, 0 6 5 और 2 2 4 और 1, यानी कि 14,560 रुपये जो हो जाता है इसका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता, ब्याज हो जाता। ये तो बात हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर पूछा जाता है इसका SI पूछा जाता तो SI करके क्या कहते हैं, तीनों का दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कितना हो जाता, 60% हो जाता। और जब 60% हो जाता तो 12 का 60% यानी कि 12,000। अब देखिए 12,000 के बाद ये कितना एक्स्ट्रा है, तो 12,000 के बाद ये 2400 जो इसका 3 साल का लगा है 800 पर, और ये 1600, यानी कि यही दोनों मिलाकर कितना हो गया, 160 2560 रुपये जो CI क्या है, CI कम है कंपाउंड इंटरेस्ट से।
या कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अधिक है CI से। कितना? 2560 रुपये। तो समझ में आया होगा आप लोग को। और देखिए अगर हम इसको उस फार्मूला से अगर 2r + r² 100 पर करते हैं तो हमें एक बार 2 साल का निकालना पड़ता, फिर एक बार यही मेथड अप्लाई करना पड़ता, वहाँ से भी हम इसको निकाल सकते थे। तो सबसे आसान तरीका हमारे लिए यही था कि हम इसको 3000 × 3 और 450 × 3 या 67.5 × 1 कर दिए हैं, तो आसानी से डाटा आ गया है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग 4 साल के लिए देखते हैं, 4 ईयर्स के लिए देखते हैं कि क्या होगा। अगर 4 ईयर्स की बात किया जा रहा है तो एक सिंपल डाटा इसके लिए भी लेते हैं। कोई डाटा गिवन है 10,000 रुपये, दर है 10% और टाइम दिया हुआ कितना? 4 ईयर। अब देखिए अब हम इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 साल वाला हम अप्लाई किए हैं वो 3 साल वाला हम यहाँ पर करके पहले निकाल लेंगे। तो इस 10,000 का हम निकालें दर, यानी कितना हो गया है? 1,000 हो गया है। 1,000 का निकालें 100 हो गया, इस 100 का निकालें 10 हो गया। इसका हम 3 का मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 3 का और इसमें 1 का, यानी कि कितना हो गया है? 3,000 और एक कितना हो गया? 300 और एक कितना हो गया है? 10, यानी कि इसी तीनों को ऐड कर दिए हैं 0, 1, 3 और 3, यानी कि कितना हो गया है? 3310 हो गया 3 साल के लिए। अब देखिए 3 साल के लिए देखिए सॉरी एक मेथड और भी बचा हुआ, अगर आप उस पर भी लगाना चाहें तो मेथड है फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू हम 11/10 कर देते, इसी का क्यूब कर देते। इसका क्यूब करते थे कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। कितना हो जाता? 100 हो जाता। इस 100 को यहाँ से घटा देते, यानी कि 21% की बात की जाती। अगर बात किया जाता 2 साल की, सॉरी अगर ये टाइम होता 2 साल का, अगर ये बात किया जाता हमसे 3 साल के लिए, तो जब 3 साल के लिए बात किया जाता तो इस 11 का जब हम करते हैं तो कितना हो जाता? 1331/1000। इस 1000 को इससे घटा देते तो आता कितना? 33.1 यहाँ पर आ जाता, या 331 हो जाता। तो 331 का मतलब हो जाता है 1 0 लगा देते, हमारी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू सीधी वहाँ पर आ जाती। बट यहाँ पर हम यहाँ निकाल चुके हैं, निकालें कितना? 3310। ये 3 साल के लिए हो गया। अगर हम बात करते हैं 4 साल के लिए तो इस 3310 का 10% निकालते तो कितना हो जाता? 331 हो जाता। और प्लस ये जो 1,000 रुपया लगने वाला वो 1,000 यहाँ पर भी लगेगा जो हम नहीं जोड़े हैं, इसी को ऐड कर लेते। 1 हो जाता है, 4 हो जाता है, 3 3 6 हो जाता है, ये 4, यानी कि 4641 रुपये जो होता है वो 4 साल के लिए ब्याज हो जाता, CI हो जाता जब हम किसी धनराशि की बात करते। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? समझ में आया? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 1-2 उदाहरण और हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए इसी की बात कर रहे हैं, अगर इसी का अमाउंट 20,000 रुपये दिया होता और रेट भी दिया होता 20% और टाइम आपको दिया ही है कितना? 4 साल। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम वही करते, 3 साल वाला लगा यूज करते, 3 साल का यूज करते, यानी कि 20 का स्पेंड करते थे, कितना हो जाता? 4,000 रुपये। 4,000, इस 4,000 का अगर हम 20% निकालते तो कितना हो जाता? 800 रुपये हो जाता। और इस 800 रुपये का अगर हम 20% निकालते तो कितना हो जाता? तो 800 रुपये का 20% 160 रुपये हो जाता। इसमें कितने का मल्टीप्लाई? 3 का, इसमें भी 3 का और इसमें 1 का। अब देखिए इसका करते थे 4 3 12,000 हो जाता, इसका करते तो 8 3 2400 हो जाता, और इसका करते तो कितना हो जाता? 160। इन तीनों को जोड़ेंगे 0 6 4 2 6 1 7 और 2 1, देखिए 0 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 4 2 6 1 7 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 3760 रुपये हो गया। सॉरी ये देखिए 12,000 रुपये है ना, हमें यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक की है, तो ये 12,000 रुपये 12,000 हो गया। तो हम इसका जब सम करते हैं तो देखिए ये 0 हो जाता, यहाँ पर करते थे 6 हो जाता, यहाँ पर 4 1 5 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, और ये यानी कि कितना जाता? 14,560 रुपये हो जाता। ये तो बात हो गई हमारी 3 साल की। लेकिन जब चौथे साल की बात करते तो 20% की बात किया गया, यानी किसी का 2 गुना कर देते तो कितना हो जाता? तो 14 दूनी 28 2900 और 6 दूनी 12 यानी कि 2912 हो जाता। और 1 साल का ब्याज हमारा कितना है? 4,000। इस 4,000 को इसमें ऐड करते हैं, यानी ये कितना हो गया? 2 हो गया, 6 1 7 हो गया, 9 5 14 4 हो गया, 1 हो गया, और 4 1 5 2 7 4 11 के 1 हो गया, और ये 2, यानी कि 21,472 रुपये जो बनता वो क्या बनता?
4 साल का ब्याज बनेगा 20,000 रुपये का 20% की दर से। अगर एसआई पूछता तो 20 चौक 80 यानी कि 20% का 80% निकाले तो 16,000 हमारा एसआई हो जाता। अगर आपसे क्वेश्चन करता कि सीआई एसआई का अंतर कितना होगा 4 साल में, तो क्या करेंगे हम, इसका 20% एसआई निकाल लेंगे, 16,000 यहाँ घटा देंगे, यानी 16,000 घटाने पर बचेगा कितना 5,472। वही 5,472 जो होगा सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए यहीं तक क्लास है। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आया होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो, अगर मेरी क्लास पसंद आ रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट भी करिए। धन्यवाद।